अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पड़तालीशीन इज़्ज़तदार मारबानों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केप में रहे दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से है, जो वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो एक्ट काला कानून लगाया गया। हालांकि ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट तक गई, आप लोगों को पता है, जबकि 5 मई को यानी अभी 2 दिन के बाद फैसला आना है। वो फैसला कुछ भी आया, आज लखनऊ में बाद नमाज जुमा पीसफुल यानी एकदम खामोशी से परअमन एहतजाज किया गया, काले पट्टियां बांधकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता दिया जो भी काली पट्टी बांधेंगे उनको बांधने दो। जिस तरीके से इन्हें 10-10 लाख रुपए का फाइन किया था सन्यासी चिंदी चोर बौना खत गिट्टी ने, उसको सख्ती से धुतकार भी लगाई थी। और वहाँ के हाई कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, साफ तौर पे कह दिया था कि किसी के नाम में भी जाने की तुम गुस्ताखी मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ अल्फाजों में कह दिया था। उसके बावजूद आज 1 बजे जब नमाज खत्म होने के बाद पर अमन प्रोटेस्ट निकाला गया, सरों का समंदर था भाई, देखने लायक था। एक सरे से लखनऊ की सारे गलियां जाम हो चुकी थी, सारे रोडे जाम हो चुके थे। तो इस चिंदी चोर को गुस्सा आ गया, इस बौने खतगिड्डे मुंह बुड्ढे को गुस्सा आ गया। उसने गाड़ियां भर भर के लोगों को गिरफ्तार करना चालू करा। यह अहकाम जारी किया, उसने गिरफ्तार किया गया, लाठी चार्ज की गई। ये अभी 10 मिनट पहले की न्यूज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, विदिन 10 मिनट्स पहले की न्यूज बता रहा हूं। तो उसके बाद अखिलेश यादव, जो कि एक सेकुलर सोच रखने वाला इंसान है, उसका बाप भी मुलायम सिंह यादव भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया उसने। ये अलग बात है, आजम खान के लिए अनदेखी की उन्होंने। हालांकि आजम खान एक बेहतरीन लीडर था, लेकिन उसके लिए बड़ी ज्यादती की गई। भैंस के चोरी के केस में, बकरी चोरी के केस में, मुर्गी चोरी के केस में उसको अंदर डाला गया, जबकि उसका केस कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह पता है, किसी तरीके से सजा देना बोल के दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो हक बोलने वाला एक मर्द मुजाहिद इंसान था। इनके पास झुकना उसकी फितरत में नहीं था, उसके खून में नहीं था, इसलिए वो तकलीफ उठाने को तैयार है वो, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैं आता हूं तो अखिलेश यादव ने सीधा कमिश्नर से बात करके बोला कि ये क्या हो रहा है, ये इनका जमहूरी हक है और उन्होंने इस चीज के लिए तो सारे देश में चल रहा है, नहीं प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं लिए। सुप्रीम कोर्ट बता चुका है परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने ये जवाब दिया, तो अखिलेश यादव के पास भी जवानों को भेज दिया गया। उसके 20 से 25 मिनट के बाद जवाना भी आ गए उसको लेके जाने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए। उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो करेंगे अगर से तो यूपी के हालात खराब हो जाएंगे, फिर यूपी के हालात खराब हो जाएंगे। उसके बाद अभी तो वो खैर लेके जा चुके हैं उसको, हो सकता 1 घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्या होती है अपडेट क्या आती है वो तफसील से बताऊंगा।
लेकिन ये चीज तो निकल कर सामने आ गई मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, सरकार किसकी भी रहो, गवर्नमेंट किसकी भी रहो, ये चीज तो हमारी जारी है। आज जुम्मे के बाद हर जगह से प्रोटेस्ट किया जा रहा, लोग रोडों पे है। एक तरफ खवातीन है तो एक तरफ अपने शबाब बच्चे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ये हमको करना है, ये हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, ना हम खामोश बैठ सकते, क्योंकि मसला क्या है आप लोग अच्छी तरह पता है। ये चीज के लिए हम खामोश नहीं बैठ सकते। इनको दिखाना है ये ताकत, दिखाना है ताकत, और हमारा खुद फर्ज है, हम रोडों पे आना है। ये ऐसा वीडियो बनाते बैठने का नहीं है। लेकिन जब प्रोटेस्ट की वो रहेगी, इंशाल्लाह हम रोड पे नजर आएंगे, रोड पे नजर आएंगे। फिर ये भी तो बताना आप लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है, जब तक हमारी कौम को जगाया नहीं जाता वो जागते नहीं। इसलिए वीडियो मेरे लिए अवलन फर्ज है मेरा कि आप लोगों के ज़मीरों को जगाने वाला तो अल्लाह सुब्हाना ताला है, लेकिन उसको निचोड़ना भी मेरा काम है, बोलना भी मेरा काम है। बुरा मत मानो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ। जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कैंसिल नहीं होगा, जब तक हम बराबर इसके ऊपर वीडियोस भी बनाते रहेंगे, बराबर प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर हमारा एहतजाज जारी रखेंगे। हम कभी खामोश बैठने वाले नहीं है, ना बैठेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से हमको डरा कर धमका कर बाबरी मस्जिद के लिए खामोश बिठाया गया, टिबुल तलाक के लिए खामोश बिठाया गया, NRC CAA के लिए खामोश बिठाया गया, लेकिन अब ये चीज के लिए हम बैठने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, ना बैठ सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो का मतलब मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो लोग बोल रहे हैं ना खामोश बैठ चुकी है हमारी आवाम, खामोश नहीं बैठी, ये बताना था कि बराबर परअमन प्रोटेस्ट निकाला जा रहा, अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही। अब ये सरकार की कब आंखें खुलेगी, या बिहार इलेक्शन के बाद खुलेगी या उससे पहले खुलेगी, अल्लाह बेहतर जाने। और बिहार में भी इलेक्शन में कोई भी इनके जलसों में जा नहीं रहा है। एक 200, 250, 300 नजर आ रहे हैं। आपस में ये लोग को थालियां मार लेते हुए, हंसी मजाक कर लेते हुए निकल जा रहे हैं वहां से, क्योंकि इतनी बेइज्जती इन्हों कभी सोचे भी नहीं थे जिस तरीके से इनको झेलनी पड़ रही है। तो बहरहाल भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप तमाम आलम इस्लाम को यौमुल जुम्आ मुबारक, ईदुल मोमिनीन का दिन है। आज दुआ कीजिए ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और हमारे पास जो क़ानून लागू किया गया उसके ख़ात्मे के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल हमारी हिफाजत फरमाइए। बोलूँगा मैं, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।